हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पर सुबह के 4 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। और ये देखिए, सुबह 4 बजे से कुछ बनने जा रहा है। तो अभी आप लोगों को सब कुछ बताएंगे कि इतनी सुबह सुबह उठ करके हम लोग क्या बना रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी नहा करके, तो वो जो है मैदा को अच्छे से इसमें मोयन लगा रही हैं। उसके बाद इसका आटा तैयार करेंगी। और जब तक मम्मी ये सब कर रही थी तब तक हम नहाने के लिए चले गए थे। उससे पहले हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, पोछा नहीं लगाया। हमने सोचा कि बाद में पोछा लगाएंगे क्योंकि अभी सब लोग सो रहे थे। और आप देख रहे होंगे कि अम्मा उठ गई हैं, क्योंकि हम लोग जब भी उठते हैं ना तो सोचते तो यही है कि धीरे धीरे से सारे काम करेंगे ताकि सब लोग ना जगें। लेकिन अम्मा ना जग जाती हैं। तो अभी 5 बज चुके थे और अम्मा उठ चुकी हैं। तो और बोल रही थी कि आज हमको उठने में देर हो गई है। तो अम्मा को लगा करता है कि हम लेट हो गए हैं उठने में और सब लोग उठ गए हैं। तो यही है। तो देखिए, अम्मा उठ गई और इधर मम्मी ने पूड़ियाँ बेल दी थी, तो वही हम भर के तैयार करेंगे। और हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले गुजिया। तो दोस्तों, हम लोग प्रसाद बना रहे हैं जगन्नाथ बाबा का। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है 8 अप्रैल, दिन है सोमवार, और उस दिन थी जगन्नाथ बाबा की पूजा। तो बहुत सारे लोग हैं जो जगन्नाथ बाबा की पूजा इस महीने में किए हैं। वैसे तो इस महीने के बाद में भी होती है, लेकिन इस बार सब लोग इसी मतलब अभी कर लेते हैं, जिसको जैसे करना होता है। तो हम लोग भी लग गए हैं और सुबह सुबह इतने इसलिए लगे हैं क्योंकि ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। तो जल्दी से सुबह से लग जाओ ना तो फिर आराम से बन जाता है। और तो इसी वजह से हम लोग लग गए थे ताकि टाइम से फिर पूजा भी हो जाएगी। और दोपहर में अगर ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो फिर बहुत धूप हो जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह लगे हैं और ठंडा ठंडा मौसम है, तो ये सारे पकवान बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और दोस्तों, ये जो जगन्नाथ बाबा की पूजा होती है इसमें ढेर सारी चीज़ें, मतलब आप जितना ज़्यादा बनाओगे ना तो उतना ही अच्छा रहता है। तो इस वजह से हम लोग सब कुछ बना रहे हैं। और इसमें कोई भी गिनती नहीं रहती, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि जो भी प्रसाद बनाया जाता है ना ये मटके के अंदर रखा जाता है। तो सब कुछ आपके साथ में हम शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ जगन्नाथ बाबा की पूजा कैसे होती है, क्या क्या प्रसाद बनता है। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ जगन्नाथ बाबा की पूजा होती है या नहीं होती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रसाद बनता है, क्योंकि सबके यहाँ पूजा होती है और कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों के यहाँ प्रसाद अलग बनता है, कुछ लोगों के यहाँ कैसे बनता है। तो जो भी होता है आप लोग बताइएगा, और हमारे यहाँ कैसे क्या क्या होता है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर हमने ना थोड़ा सा मैदा जो है घोल के रख लिया था, तो ऐसे साइड में लगा लेते ताकि हमारी जो गुजिया है वो फूटे ना। तो वैसे हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये देखिए इधर। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो गुजिया बनाने में ही लगता है, क्योंकि पहले भरो और उसके बाद फिर से आटा बच जाता है, फिर से हमारी दूसरी गुजिया बन जाती हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने गुजिया बनाया है ताकि जो भी टाइम है सुबह का तो इसमें जितना लगना हो लग जाए। उसके बाद में जो चीज़ें बनेंगी उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, अभी जो है हल्का हल्का सा उंजेला होने लगा है। तो हमारी जो है गुजिया बन गई थी। उसके बाद फिर जो आटा था ना वो मतलब ख़त्म हो गया था। तो मम्मी ने उधर थोड़ी सी बेल के रख दिया था। उसके बाद फिर कहा कि चलो हम पुए का भी तब तक आटा लगा लेते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी ने थोड़ी चीनी घोली थी, उसी को थोड़ा सा मोयन भी डाला हमने, और फिर उसके बाद पुए का आटा मम्मी लगा रही हैं। फिर हम आ गए थे गुजिया बनाने। और दोस्तों, जो हमारा कल का वीडियो गया था उसमें आप लोगों ने खूब प्यार दिया है, खूब अच्छे से सब लोगों ने वॉच किया है और बताया है कि उनको मतलब कैसा लगा है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आती है। तो बस जैसे भी हमारे यहाँ जो भी होता है वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है।
तो दोस्तों हमारी गुजिया जो है बन चुकी हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे, हमने सोचा कि तब तक ना हम पुए का बेल लेते हैं, थोड़ी सी जो है ऐसे बना के रख देंगे, फिर मम्मी बेल लेंगी। उधर मम्मी पूड़ियों के लिए आटा लगा रही थी। तो उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि तुम जो है रहने दो, तुम जो है चाय बना लो, क्योंकि जो अम्मा है ना मतलब चाय का इंतज़ार कर रही थी। और आज जो है ऐसे तो सुबह जल्दी चाय बन जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि हम लोग इसमें लगे हुए थे प्रसाद बनाने में। और अभी जो है 6:30 बज गया। वैसे 6 बजे तक बन जाती है चाय, या 5:30 बजे कभी कभी। तो दोस्तों अभी बज चुके थे 6:45 हो चुके थे। और फिर हमने मतलब चाय वगैरह पीने के बाद में हम आ गए थे पुए बनाने। तो सब लोगों को मतलब ऐसे सुबह सुबह होता है ना कि चाय पीने का मन कर जाता है, और जब जल्दी उठो ना तो फिर और ज़्यादा मन करता है कि चाय पी लेते हैं। तो वैसे तो हम सुबह सबसे पहले चाय बनाते हैं, लेकिन आज जो प्रसाद की थी कि प्रसाद जल्दी से बन जाए, तो बस इसी वजह से। और हमने अलार्म तो लगाया था मतलब 3 बजे उठने का, लेकिन उठते उठते ना हमको 4 बज गया। तो वही मम्मी बोल रही थी कि जो है उठने में देर हो गई। तो वैसे बन जाएगा क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि सब कुछ जो है टाइम से बन जाए। बन गया। हाँ। देखो कैसे बनना है, ठीक है। इनका कलर ज़्यादा अच्छा है। हाँ मीडियम। और दोस्तों हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था हमारे पहले की वीडियो में, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो जब भी वीडियो तो देख लेते हैं पर उनका कमेंट हमारे वीडियो में नहीं आ पाता है, पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से। तो कल उनका कमेंट आया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि उनको जो हमारी शॉपिंग थी, जो हमारी माता रानी का लहंगा और जो हम कपड़े लेकर के आए थे, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और उनका वीडियो का हम बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन हमको पता था क्योंकि उन्होंने बताया था कि इस वजह से मतलब प्रॉब्लम है उनके फ़ोन में, तो इस वजह से वो कमेंट नहीं कर पाती हैं, वीडियो हमारा देख लेती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा जब आपने कमेंट किया, आपका कमेंट आया हमारे पास। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पुए भी बन चुके थे। उसके बाद ये देखिए मैदे की पूड़ियाँ बन रही हैं, क्योंकि थोड़ी सा मतलब आटा जो है ना बच गया था, तो खोया हमारा ख़त्म हो चुका था, तो उसकी मम्मी ने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना दी। और दोस्तों ये जो पूजा होती है जगन्नाथ बाबा की, बहुत ही शुद्धता के साथ में की जाती है। तो और इसमें जो भी रहता है ना, यानी कि आप जितना भी उनके लिए बनाने का सोचो, और उससे फिर आपको हटाना नहीं होता है, यानी कि आपको पूरा ही बनाना होता है जगन्नाथ बाबा के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें बाद में जब इकट्ठी होती है ना, तब पता चलता है कि हमने क्या क्या बनाया है। और उसके बाद फिर कढ़ाई को अच्छे से गरम करके यहाँ पे गेहूँ भुने जा रहे हैं। और वैसे तो आप चाहो तो गेहूँ पहले से ही भुनवा सकते हो, लेकिन अब कोई भूनता ही नहीं है, तो इस वजह से घर पे ही भून लिए जाते हैं। तो गेहूँ मम्मी ने भून के रख लिया है। उसके बाद फिर आटा भून रही है। तो ये गेहूँ का आटा है, इसको भी घी डाल करके थोड़ा सा भून लिया गया है। और दोस्तों फिर बन रही है यहाँ पे चाशनी। तो अभी जो हमारे गेहूँ भुने हुए थे ना, उसमें इस तरीके से चाशनी डाला जाएगा। और ये जो हम बन रही है, इसको हमारे यहाँ गुड़ धनिया बोला जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, आप लोग भी बना करके खाइएगा। इसके बाद ये देखिए फिर लड्डू बन गए इनके, इसको गुड़ धनिया बोलते हैं। तो प्रसाद पूरा बन चुका था, फिर हम आ गए थे फूल लेने के लिए।
इसके साथ खेल लो। जाओ देखो आया, जाओ या पूछ उठा है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही थी गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था और साथ में ही गायों का दूध भी निकाला गया है। तो यहाँ पर मीठी और बछड़े को छोड़ दिया गया क्योंकि दूध पीने के बाद में ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि आराम से खेले। और दोनों ही खूब खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गांव में सुबह सुबह यही सब कुछ रहता है सबके यहाँ। गायों जहाँ भी पशु वगैरह होते हैं ना तो उनकी चारा पानी की व्यवस्था, दूध निकालना, तो बस गांव का सुबह का यही रूटीन रहता है। तो पापा चप्पल लाइए। दे दो मीठी, मीठी बहुत आनी मीठी, चप्पल दे दो, आओ। हाँ चप्पल दे दो, चप्पल दे दो, मीठी गाजर दे, देखो पापा मांग रहे। चप्पल दो। हाँ मीठी कम और रानी बिटिया ला ला आजा, इसका मजा आओ। अब ये लकड़ी लेके आई खाई होगा लकड़ी खा और रुक। और इधर तब तक मम्मी ने पूजा की सब व्यवस्था कर लिया था। जगन्नाथ बाबा को भी बिठा दिया है आसन पे और इधर जो है महावर वगैरह लगा रही हैं। और फिर हम जा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी ने कहा कि तुम जो है मटके में प्रसाद जो है रख दो। तो ये 2 मटके हैं, एक ये मिट्टी का है और एक ये दूसरा वाला भी है। तो इसमें जो है इस तरीके से एक पूड़ी और एक पुआ, हलवा, गुड़धनिया और जो गुजिया हैं, तो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो वही हम यहाँ पे मटके में भरते जा रहे हैं। तो मम्मी ने बता दिया था कि 5 इसमें और 5 जोड़ी उसमें। तो इस तरीके से हम इसमें भर के तैयार करेंगे। और ये जो भी प्रसाद है ये सब भगवान की कृपा से ही है कि हम लोग भर करके उनको प्रसाद रख पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो लोग भी जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं उनके घर में फिर अन्न की कमी वो नहीं होने देते हैं। तो बस वही है जो हमारे घर में भी अन्न दे रहे हैं और सभी के घर में भगवान की कृपा से ही सबका पेट भरता है। तो यहाँ पे देखिए मटके में हमने भर दिया, उसके बाद फिर और जो प्रसाद बचा था सब कुछ उनके पास ही रखना होता है। तो बस सब कुछ रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए आम के जो अंबिया होती है ना कच्ची, वो भी इनमें रखी जाती हैं, तो मम्मी ने चढ़ा दिया। और गेहूँ की जो नई बालियाँ होती वो भी चढ़ती हैं, तो वो भी रख दिया गया है। हलवा भी रखा हुआ है जो गुड़ डाल करके मम्मी ने बनाया है। और उसके बाद फिर पाटे में भी चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए मम्मी ने पाटे में भी चढ़ा दिया जगन्नाथ भगवान के पास। और इस तरीके से बस पूजा हुई है। और फिर कथा भी हुई थी, लेकिन कथा का वीडियो हम पूरा नहीं शूट कर पाए हैं। कथा भी पढ़ी गई थी, उसके बाद फिर करा गया है अग्यारी। फिर अग्यारी में ही जगन्नाथ बाबा को भोग लग गया है। तो बस दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ जगन्नाथ भगवान की पूजा हुई है। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा। और पूजा होने के बाद में फिर सबको प्रसाद दिया गया है। पापा भी आ चुके थे तो उनको भी हम प्रसाद दे देते हैं। हमने भी खा लिया था, अम्मा ने भी खा लिया है और मम्मी ने भी खा लिया है। मम्मी का व्रत भी है, लेकिन इस व्रत में ये सब कुछ खाया जाता है, बस नमक नहीं खाया जाएगा। आप लोग भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बाबा। दोस्तों देखिए जगन्नाथ बाबा की पूजा हो चुकी है और ये जो पाटे का प्रसाद है ना ये सबको दिया जाता है। तो आप लोग भी खा लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ बाबा की लिख दीजिएगा।
और फिर जो पाटे का प्रसाद था ना वो हटा करके हमने अलग रख लिया है, वही गुजिया लेके खा रहे थे। और फिर यहाँ पर ये देखिए 11:30 बजे सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है पुदीना लगाने जा रहा है मेरा भाई। तो ये देखिए मिट्टी डाल दी गई है इसमें, तो ना जितने भी रजाई थे तो उनको भी धूप में डाल दिया गया है, क्योंकि अब वैसे भी रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो देखिए सब डाल दिया गया धूप में अच्छे से। एमा पानी भरे वाला हिसाब से ना भरो नहीं भाई, मिट्टी केवल गीला का बस होएगा ना, बस हमको माटी पीने। और दोस्तों गर्मियों के दिनों में पुदीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो रोज़ रोज़ तो लाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे लगा दिया गया ताकि जब मर्जी हो आराम से हम लोग तोड़ लें। तो देखते हैं ये उगता है या नहीं उगता है इसका। और सलाद में डाल करके पुदीना या फिर रायते में भी डाल करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लगा दिया गया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया गया है। और उसके बाद फिर देखिए दोस्तों गेहूं की कटाई हो रही है इस टाइम पर चारों तरफ, तो वही है। अभी हमारे खेतों की कटाई नहीं हुई थी, लेकिन ये दूसरे के खेतों में है जो कटाई हो रही है। तो आप गेहूँ कटते या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आज का ज़रा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ की ज़रूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।